बहुत लोग जानते हैं, बट स्टिल लाइक मेरे को था कि शी इज माई स्पेशल गेस्ट। हम दोनों की जर्नी हम दोनों ने साथ में शुरू करी है, एंड लॉट्स ऑफ पीपल नो कि रेनू का क्या स्ट्रगल था। बट जब हम्म। लाइव अपनी जर्नी जब हम शेयर करते हैं ना, तो बहुत लोग हर हर बार जब भी शेयर करते हैं तो बहुत लोगों को मोटिवेट करके जाती है वो चीज। सो सो रेनू, पहला सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, अपना इंट्रोडक्शन, कौन है रेनू, कहाँ से है, थोड़ा सा अपने बारे में। ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੰਭ ਹੀ ਖਿਲਰੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ नहीं पता सी कि लोग सानू इतना जानते हैं, तुसी इतना प्यार करते हो। सो मैं मेरा जो आज लाइव होगा वो हिंदी में होगा। मुझे स्ट्रिक्टली ये चीजें बोली गई हैं कि मेरा मोस्ट ऑफ होता है कि मैं पंजाबी में करती हूँ, पर मुझे पता है जो ऑडियंस होती है वो सुनने वाले को अगर समझ ना आए तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टुट्टी भज्जी जो मेरी हिंदी होगी तो मैं आज उससे साथ बात करूंगी। वी तो आर मेरा नाम है। एट हिंदी, लाइक पंजाबी एट हिंदी, बट इतनी स्ट्रिक्ट पंजाबी नहीं हाँ। चलेगी, वो हमारे सर के पास जाएगी। नहीं नहीं, मैं ठीक ठाक है, जिस जैसे मुझे लगेगा कि अगर मेरा वो हिंदी में हाथ टाइट हो रहा है तो उसको मैं फिर कवर करके पंजाबी में कर दूंगी, तो ऐसे कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं। जी। सो मेरा नाम रेनू है और मैं इटली में रहती हूँ और मेरी दो बेटियां हैं। और ये जो हम बाहरले जो जितने भी हम कंट्रियों में रहते हैं तो हमारा सबका स्ट्रगल सेम है, कोई अलग नहीं है। कि हाँ, क्योंकि हमारे दादे परदादे नहीं यहाँ पे आए, हम खुद ही यहाँ पे आए हैं, खुद ही यहाँ पे हमारा जो बिगिनिंग है वो व्हाइट कॉलर जॉब से नहीं शुरू हुआ। किसी ने रेस्टोरेंट में जॉब किया, किसी ने घरों से किया, तो ऐसे सबका स्ट्रगल शुरू हुआ है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बहुत बार बताती हूँ कि इटली में लेडीज के लिए स्पेशल जॉब नहीं है। हम घर पे रहते हैं, हमारे जो हस्बैंड है वो सिर्फ काम पर जाते हैं, तो हम सिर्फ बच्चों का ध्यान रखते हैं। तो अभी सोचो कि अगर एक बंदा घर पे कमाता है और आप सभी को वो खिलाता है तो घर का वो कंडीशन कैसा होगा। तो ये चीजें मैंने इटली में देखी हैं। तो ये स्ट्रगल मेरा शुरू से रहा है कि मैं पहले बहुत गरीब परिवार से थी और अब मैं अच्छे परिवार से हो गई हूँ, पर मेरे फादर साहब है वो पीएन थे। वो गरीबी वगैरह देखी तो मुझे लगा ससुराल में आकर अच्छी फैमिली है तो बहुत अच्छे। और जब बाहर आए तो वो जरा जो था एक स्टेटस बहुत ही नीचे चला गया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड अकेले कमाते थे। उन पर इतना बोझ आ गया क्योंकि वो अकेले कमाने वाले खाने वाले हम चार लोग। और उसके बाद मुझे लगा कुछ करना चाहिए, पर क्या करते ऐसा मुझे कुछ दिखा नहीं। उसके बाद धीरे धीरे मैं बहुत कुछ ढूंढ रही थी। और फाइनली अब जैसे आप लोग बातें कर रहे हो तो हम आप लोगों को हमेशा ही बेवकूफ समझते हैं कि ये लोग हमें पागल बनाते हैं, सामने आकर लाइव करके बताते हैं ये वो दिस दैट करते हैं। तो ये हम मेरा जो रहा है इन लोगों को देखकर एक इतना इंस्पिरेशन रहा है। पर हम धीरे धीरे बात करेंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। पर मेरी जो जर्नी रही है बड़ी एक अप्स एंड डाउन सी रही है। और मेरा जो स्टार्टिंग ऑनलाइन बिजनेस को लेकर रहा है वो अच्छा नहीं था। मुझे लगता था कि ये लोग हमेशा स्कैम फ्रॉड ये सब चीजें करते हैं। पर जैसे मैं एंटर हुई मुझे सब चीजों का पता चला तो फिर लगा कि नहीं ये सब कुछ अच्छी बात है। और मुझे आज बिजनेस करते 4 साल हो गए हैं, मैं घर से बिजनेस करती हूँ, मैं कोई जॉब नहीं करती। आज जो मेरा डिजास्टर चेंज है, एक जीरो से एक हीरो बनना, तो वो थ्रू ऑफ दिस बिजनेस हुआ है मेरा। जी। थैंक यू सो मच। आई कॉल हर कि आप आओ, बिकॉज इफ रेनो इज हियर तो लाइक लाइक वो सेशन तो लाइक अमेजिंग होना ही होना था। सो गुंजन, That's नाउ true. टू यू, लाइक जो आप यू कैन आस्क हर। ओके, फर्स्टली मैं तो रेनू आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी सबसे पहले कि आपकी इतनी सक्सेस जो मैंने देखा है। एंड जी। मैंने जब एक बारी कभी बात भी हुई थी हम लोगों की, तो आई गॉट टू नो, मुझे तभी पता चला कि रेनू मोम कौन है, राइट, क्या कहते हैं। तब मैंने आपको सर्च किया एंड मैंने देखा, फिर मैंने आपकी इंटरव्यूज भी देखे, राइट। तो उस जी। इंटरव्यूज में हाँ आपकी पंजाबी में होते हैं कुछ, लेकिन यू नो कुछ लोग होते हैं जिनसे आप रिलेट कर पाते हो, आपको चाहे नहीं भी जी। समझ आ रहा बट आप उनको सुनना पसंद करते हो। तो आप उनमें से हो जिनको आप नहीं भी आता ना, आप थोड़ा बहुत भी, तो लैंग्वेज इज नॉट दैट बिग अ बैरियर, मुझे ऐसा लगता है इतना बड़ा हम्म। बैरियर नहीं है। अगर आप दिल से कोई चीज समझना या जिसको सुनना आप पसंद करते हो। तो मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने बोला भी था, आई थिंक आप अपनी डॉटर के साथ थे, जिसमें कि आप मेरी जर्नी देखो, लाइक क्या कहते हैं, मैं पहले बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थी या मैं हम्म। बिल्कुल ऐसे नहीं थी, और जो मैंने वो आपका जो सक्सेस देखी है, जो आप में आपके अंदर जो खुद चेंज देखा है, द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, दैट्स अमेजिंग, वो तो बहुत ही बढ़िया, मतलब। तो माय हम्म। क्वेश्चन
यही रहेगा आपसे कि आप ये बताओ कि कहते हैं आपको क्या चीज मोटिवेट करी इस बिजनेस में आने के लिए, और आप इस बिजनेस में आ मतलब होता है ना आप के दिमाग में होता है कि नहीं, जैसे आप खुद भी बता रहे थे कि लोग क्या स्ट्रैटेजी सोचते हैं कि ठीक है कि नहीं, आपको क्या लगा, आपको क्यों करना है ये बिजनेस? मुझे लगता है कि आपका जो किरदार है ना, जो आपकी पहचान है, वो आपकी ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपको जाने, ये कौन है। जैसे आप मुझे जानते हो, मैं आपको नहीं जानती थी पहले, मुझे आपके बारे में पता बहुत, ये चीजें नहीं होती है। जब हम कोई काम करते हैं तो वो जो पहचान है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो स्पेशल लेडीज को चाहिए। अगर हम देसी घरों से आते हैं तो हमारा कोई किसी के साथ इतना कम्युनिकेशन नहीं होता, 10 लोग बात कर रहे हैं तो हमेशा लेडीज को पीछे छोड़ा जाता है, तो उनको ग्रुप में वो कॉन्वर्सेशन करनी नहीं देते। तो हमारा जो हमेशा ही कॉन्फिडेंस होता है वो हमेशा लो ही रहता है, कि हम अगर बात करेंगे तो 10 लोग वो सुनेंगे भी, 10 लोग क्या, घर वाले ही सुन ले वही बहुत होती है, बाहर वालों ने तो क्या सुन ली। तो वो जो चीजें ना, ये शुरू से हमारे अंदर जो लो कॉन्फिडेंस रहता है ना, ये घर से ही निकल कर चीजें आती हैं, तो नई चीजें समझ लगती है। अगर हम बिजनेस की बात करें, तो बिजनेस अगर करना है तो मुझे ऐसे लगता है कि वो बड़े बड़े लोग वो बिजनेस करते हैं, हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। मेरे घर वालों ने मसा मुझे बड़ी मुश्किल से स्टडी कराई है। मुझे था कि हाँ, पढ़ लिख जाएंगे तो अच्छा घर मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ कोई बिजनेस करेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं था माइंड में। सड़कों सारे चार कर पैसे है, वो तो उसी बिजनेस को तो कर लेना। सो ये बहुत मुश्किल था। मुझे मुझे शुरू से था कि मुझे अपना नाम करना है। जो पुतले लगे होते हैं ना, वो मॉल्स में, वो महंगे कपड़े पहनते हैं पर उनकी कभी पहचान नहीं होती। आपकी पहचान वो आपके काम से होती है। मुझे वो चाहिए था। वो कैसे था मुझे कुछ आइडिया नहीं था, कुछ नहीं पता था। पर जैसे जैसे मैंने जो डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया पे, मे बी अभी भी वो लोग आपको सुन रहे होंगे, वो देख रहे होंगे, पर यकीन नहीं कर रहे होंगे, वैसे ही 4 साल पहले मैं थी। और मैं ऐसे ही स्क्रॉल करती थी, लोगों को बेवकूफ समझती थी, अच्छा ये ऑनलाइन ऐसे करते हैं, इतना पैसा कमाते, इतनी गाड़ियां दिखाते हैं, जो सब कुछ करते, मुझे लगता था ये सब नहीं चलता। जैसे जैसे मैंने अपने बिहाफ पे सर्च किया, तो मैं हमेशा ही बात बताती हूँ, मैं जो संदीप महेश्वरी उसको मैं सुनती हूँ हमेशा ही। और हमेशा जो संदीप महेश्वरी है, लोग हमेशा सक्सेस की बात करते हैं, सक्सेस की कैसे होंगे, और वो हमेशा फेलियर की बात करता है कि जो लोग आज कहीं किसी मुकाम पे पहुंचे वो कैसे पहुंचे, तो उन्होंने क्या क्या फेलियर फेस किया। तो मुझे वो चीजें पॉइंट आउट की कि कभी भी हम लोग हमेशा कहते हैं कि बिजनेस में तभी करूंगा अगर मैं इसमें सक्सेस रेट ज्यादा है। उसने बताया कि नहीं, ये आपको नहीं देखना, आपको देखना है कि कैसे कैसे लोग, अगर कहीं कोई भी पहुंचा है, जैसे आईफोन आजकल लोग निकलता है तो लोग इतना उसके पीछे भागते हैं कि पहले उसकी बुकिंग कराने शुरू कर देते हैं, पर उसने कितना फेलियर देखा। और भी कितने सारे लोग हैं, कितना फेलियर देखा। तो मुझे फेलियर का पता है कि जितने भी लोग कहीं पहुंचे हैं तो वो फेलियर हुए हैं। तो मेरे दिमाग में था, अगर मैं बिजनेस करती हूँ, मैं इसका ध्यान नहीं रखूंगी कि मैं कितनी फेल हो रही हूँ, कि ये एक सीढ़ी है चलने की। तो जैसे जैसे मैंने इस बिजनेस को देखा, समझा, संदीप मिश्र ने इसको प्रमोट किया। अगर आपके पास पैसा नहीं है, इतना आपके पास इतना लग्जरी पैसा नहीं है आपके पास दुकान खोलने के लिए, अपना ब्रांड क्रिएट करने के लिए, तो आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो अच्छे लोगों के साथ, जिनका ऑलरेडी रजिस्टर्ड बिजनेस हो आपकी ओन कंट्री पे, सब कुछ वो पैसा जो टैक्स वगैरह पे करते हो, तो आप उनके साथ लगकर एक बिजनेस कर सकते हो। तो ये डिजिटल जो मार्केटिंग था, मेरे दिमाग में वो ही नहीं आ रहा था। आस्ते आस्ते ये सर्च किया तो फिर मुझे पता लगा कि मेरी ओन कंट्री में एक कंपनी है जिसके साथ काम कर सकते हैं। बहुत सर्च किया, तो सर्च करते करते साल लग गया, और उसके बाद मुझे पता लगा, तो आज आपके सामने है। तो जो चीजें मोटिवेट करती हैं, तो वो मुझे जो मोटिवेशन मिलती है, मुझे अपने परिवार से मिलती है, क्योंकि मैंने ऐसे हालात देखे हुए हैं कि जहां पर हम कपड़े लोगों के पहने हुए हैं। तो मुझे नहीं था कि मैं अपने बच्चों को भी सेम प्रोसेस वही कराऊं। मुझे था कि मैं ऐसा कोई काम करूं जिससे मेरे बच्चों की जो लाइफस्टाइल, उनका ड्रीम जो मैं सोच रही हूँ, वो चीजें चले। तो ये जो मेरा मोटिवेशन जो मैं चाहती हूँ, वो सिर्फ यही है कि मेरे बच्चे अच्छे कपड़े पहने, अच्छी स्टडी करें, अच्छा माइंड सेट उनका रहे। तो वो कैसे रहेगा, अगर हम दोनों मियाँ बीवी कमाएंगे। आज इतना अच्छा सब इनकम है, सब कुछ है, तो थ्रू ऑफ दिस बिजनेस, तो मैं इस बिजनेस को बहुत ज्यादा वो चीजों को प्रमोट करती हूँ और बताती भी हूँ। तो ये चीजें मेरी बहुत अच्छी हैं जी। अमेजिंग भाई। और वाकई में इतना जो है आपने अच्छा अपना बताया है कि मैं तो, होता है ना कि अंदर से मुझे कुछ होने लगा कि लोग जो होते हैं इतने डिटरमिनेंट होते हैं अपने काम के लिए, कि अपने इतने फेलियर्स और अपना पास की इतना बैक देखने के बाद अपने आप को मोटिवेट रखा और आप उसमें आगे बढ़ी। दैट्स जो रीजन होता है सक्सेस होने के लिए।
डेफिनेटली रियली अमेजिंग, रियली अमेजिंग। मोटिवेशन तो चाहिए है ना, हमें आगे बढ़ना है तो मेरे मोटिवेशन मेरे बच्चे ही हैं, मैं उनको देखती हूँ, वो देखते खुश हैं, वो चीजें जो मैं चाहती थी वो कर रहे हैं। अगर मैं सम टाइम ऐसे होता है कि मैं पहले भी बताया कि आप जब भी कोई काम करते हो ना, तो आपके जिंदगी में अप्स एंड डाउन आते हैं, ये नॉर्मल चीजें हैं। पर आपको जो हमेशा ही अपनी पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, वो किस वजह से रख पाओगे? अगर आपका वाई स्ट्रांग होगा। वाई आपका स्ट्रांग है, वो मेरा स्ट्रांग है मेरे बच्चों को देखकर, मेरी जो मैं आज कमा रही हूँ, मैं अपने बच्चों की, अपने पेरेंट्स की हेल्प कर पा रही हूँ। तो जो वाई है ना, अगर आपका वाई स्ट्रांग है ना, फिर आप कभी नहीं गिरते हो। अप्स एंड डाउन जिंदगी में आते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो आपका दिल है ना, वो भी ऐसे 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 करके मूव करके वो चलता है। तो जो भी आप काम करते हो, तो वो भी अप्स एंड डाउन ऐसे होते हैं। अगर सोचो कि हमारा काम स्मूथ चले, तो कभी नहीं हो पाता। तो वो जो लोग गलत है, जो कहते हैं स्मूथ काम चले, स्मूथ कभी नहीं कुछ होता, अप्स एंड डाउन होते हैं। तो ये चीजें आपको लर्न करके देती हैं, और आप नेक्स्ट टाइम उस चीजों को रिपीट नहीं करते जो आपने गलतियां की होती हैं। सही बात, सही बहुत बात। जरूरी है जी। मुझे एक क्वेश्चन मतलब मेरे के दिमाग में आया, जैसे कि यू सेड कि आपके पास वाई आपका स्ट्रांग था, यू वर मोटिवेटेड, ठीक है, बट जब आपने ये बिजनेस ज्वाइन करा, ठीक है ना, उस वक्त लैंग्वेज बैरियर भी था कि भाई हमारे को, मैं अपनी बात भी करूँ तो हमारे को फर्स्ट लैंग्वेज हमारी इंग्लिश नहीं है, तो आप तो वैसे भी इटली में रहते हो, तो आपका तो इटालियन था, है ना। सो आप इस बिजनेस में आए, तब आपने इस बिजनेस में आके कौन कौन से चैलेंजेस फेस करे? क्योंकि क्या होता है कि लोग कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं है, हम लाइक हमने कभी जॉब नहीं करी है, तो वो सारी चीजें आपके हमने भी फेस करी है, आपने भी फेस करी होगी। तो आपको कौन कौन से चैलेंजेस आए इस बिजनेस में आने के बाद, और उस को कैसे आपने लाइक ओवरकम किया, तो वो मुझे बताओ। जब हम ना कोई काम करते हैं ना, तो ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਨਿਕਲ के ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। सो मुझे लगता है कि जब आप कोई काम करते हो, कुछ करते हो, तो आपका जो ये मैंने पहले बोला है कि अप्स एंड डाउन आपकी जिंदगी में आते हैं, आप उसको कैसे लेते हो? अगर आप रुकना चाहते हो तो रुक जाओ, कि किसको क्या प्रॉब्लम है, आपको किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बैठे रहोगे। अगर आप काम करते जाओगे, सीखते जाओगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे बिगिनिंग में मैंने बोला कि मुझे जो बिजनेस लाइन का भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता इंग्लिश का, तो मुझे इतना ज्यादा हुआ है ना, मैंने खुद एमसीए की है, मैंने लगता है वो कापियां काली की है, पर प्रैक्टिकली मुझे कुछ नहीं पता। पर जब ये बिजनेस में आने से पहले मुझे लगता है जिसने मुझे बिजनेस ज्वाइन किया, मुझे उससे बात करने में ही 1 साल लग गया, क्योंकि जिस बंदे को मैं फॉलो कर रही थी, वो इतना पढ़ इंग्लिश बोल रहा था, तो मुझे लगता था ये मेरे लायक नहीं है। पर जब मैं उसका लाइफस्टाइल देख रही, वो मुझे अच्छा लग रहा था। तो ये कैसे हो पा रहा है, तो वो मुझे बड़ा वो लग रहा था कि ये बंदे का तो क्या चीज की कमी आ रही। जैसे पहले भी गुंजन ने बोला कि लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, वो बैरियर नहीं है आपका लैंग्वेज। अगर आप कुछ करना चाहते हो, अगर आपके मन में है मैं कुछ करना है, तो आप स्टार्ट करते हो। तो मेरे मन में वो धीरे धीरे, जैसे बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे, अभी कभी मैसेज कर रहे होंगे, कभी डिलीट मार रहे होंगे, कभी कर रहे होंगे, कभी डिलीट मार रहे होंगे। तो ये चीजें मेरे साथ भी चलती थी कि उसको समझ आ रही है कि नहीं आएगी। तो जब मैंने उसको एक दिन मन बनाया कि मुझे लगा कि पूछना चाहिए, और मैंने उससे बात की, मैंने उससे पूछा, हाँ मैं आपके पास बिजनेस का पूछना चाहती हूँ। तो 2 चीजें मैंने इंग्लिश में लिखी, वो तीसरी लाइन लिखते मेरी इंग्लिश मुक गई। अब मुझे लगा मैं अब लिखूं क्या, इसको क्या पूछूं, क्या करूं। तो मैंने सीधा बोला कि मुझे इंग्लिश नहीं आती भाई, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं ये बिजनेस कर सकती हूँ कि नहीं? तो उन्होंने बोला हाँ आप कर सकते हैं, इसमें कोई लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। फिर मेरे सांस में सांस आई, मुझे लगा कि ओके। सो हम जो हमारे माइंड में वो जो होता है ना कि मेरे से हो नहीं पाएगा, मेरे में ये कमी है, मेरे में वो कमी है, मैं कैमरा नहीं फेस कर सकती। मुझे लगता है मैं कैमरा में आती, मैं देखती किधर वो मुंह किधर जाता है ना। तो लोगों को ये चीजें होती है, बड़ा चीजें कि बोल नहीं पाएंगे। तो मैं खुद 2 बारी बोलती थी, तीसरी बारी गल होर कुछ कर देती थी। तो मुझे लगता था ये चीजें सबके साथ होती हैं, ये मैं अकेली नहीं हूँ। तो ये धीरे धीरे पता लगा। पर हमारा जो रुकने का कारण है आगे नहीं बढ़ने का, वो है हमें अपने में कमियां निकालना। हम खुद पे कमियां निकालते रहते, खुद को सेल्फ डाउट करते रहते। तो ये चीजें जो हमें चीज आगे बढ़ने से रोकती है, ना तो घर वाला रोकता है, ना आपका हस्बैंड रोकता है, ना आपके परिवार वाले रोकते कौन? तुम खुद। हम खुद ही नहीं काम करना चाहते। अगर आपको लगा ना कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ नहीं कि ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। बस अपने घर में जरूर पूछ लियो, बाकी ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ लोड़ नहीं हैगी। तो ये जो चीजें हैं मेरे में, तो ये मेरा जो सेल्फ डाउट था, ये चीजें मुझे रोकी। मेरा जो मुझे नहीं ये साल तक मुझे पूछने दिया, मेरा काम करने दिया,
पर जब मुझे लगा कि नहीं मुझे करना चाहिए, मुझे घर के हालात दिख रहे थे कि वो बहुत ही ज्यादा खराब हो रहे थे, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं यहाँ पे रह पाऊंगी। पर जैसे जैसे फिर मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया, एक स्टेप लिया, तो फिर हस्बैंड का सपोर्ट की सपोर्ट। वजह से फिर बिजनेस ये बिजनेस को स्टार्ट किया। तो ये ये तो जो अप एंड डाउन जिंदगी में रहती है, तो ये रहती है जिंदगी में। तो बस आप अगर आपको लगता है मैं कुछ कर पाऊंगी, तो आप बस स्टार्ट करो, सोचो नहीं, बस अपने घर वाले की सलाह जरूर लो, बाकी किसी की लोड़ नहीं है। ये तो परफेक्ट है कि आप अपने डेफिनेटली जब आप कुछ करने जा रहे हैं तो आपको किसी और की जरूरत नहीं है, बट यस आप अपने स्पाउस से एक बार डेफिनेटली यू गाइस कैन डिस्कस विद देम अबाउट हम्म दिस फॉर चीजें श्योर। जो रोकती हैं वो सिर्फ खुद हो, वो कोई नहीं हो सकता। बस ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ कोई चीज चंगी लगी है, हो सकता है जिदा मैं मैसेज करके डिलीट कर रही थी, मैसेज करके डिलीट कर रही थी, वो नहीं करना, बस अच्छा लग रहा, किसी ने बाहर आके कर चपेड़ मार देनी है, तो बस पूछो, बस जो पूछना पूछो, सही होएगी कर लावांगे, नहीं होएगी तो पीछे हट जाएंगे, कड़ी गल है, सो पूछना जरूरी है जी। तो आप सोशल मीडिया पर्सन थे पहले या नहीं? आपको सोशल मीडिया भी नहीं पता था? नहीं, नहीं आता था? मुझे लगता है मैंने ऐश्वर्या राय की फोटो लगा रखी थी कितने ही साल, मैं कभी भी सामने नहीं आई। और मुझे सामने आने में बड़ा लग रहा था कि मैं कैसे आऊंगी, कैसे बात करूंगी। 6 महीने मैं बोली कुछ भी, क्या हाँ बिजनेस में बस वो पोस्ट सा डालकर तो वो कर देती थी, मैं सामने ही नहीं आती, सामने ही नहीं आती। उसके बाद मुझे धीरे धीरे मैंने जब लोगों को देखना शुरू करा कि ये लोगों को देखती हूँ तो कितना पॉजिटिव चीजें आती हैं, वो बताते हैं अपने बारे में। तो बिगिनिंग में कोई भी ये जो कैमरा फेसिंग नहीं होता, इतना सोशल मीडिया वाला बंदा नहीं होता, घर वाले कहते हैं फोटो ना पाई कोई चुक के ला जूगा, ले लो। तो ये सब चीजें वहां पे आती हैं, तो फिर ये दिमाग में रहता है कि अच्छा कोई चुक ना लवे, है ना, तो ये चीजें आती। पर जैसे हम बिजनेस में आए तो हमें पता चला कि नहीं, ये आपका जो फेसबुक है बहुत सिक्योर सेफ्टी वाला होता है, आपको मॉडरेशन वगैरह सब कुछ करके देते हैं कि कोई यारा गैरा नुथू खैरा कोई बंदा आके तुम फोटो ना कोई चुक लवे। सो चीजें सब सिखाते हैं, तो फिर जाकर ये चीजें पता लगी, तो पहला सानू ये लगता फोटो ही ना कोई चुक ले। तो जैसे हाँ हम सामने फिर लोगों को देखना, उनसे बात, लोगों का वो तरीका बात करने का, लोग हम भी उन पे ट्रस्ट कर पा रहे हैं, तो मुझे लगा क्यों नहीं, मैं ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਚਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੇਖ तेरी वोटी की करन दी, ਵੇਖ तो सही दा हाल है ना। हाँ तो मुझे हाँ लगा कि अच्छा ही काम कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट ही करेंगे, लोगों को समझाएंगे, तो वो चीज है। जब फिर मैंने अपना जो एक डाउट था दिमाग में कि लोग क्या सोचेंगे, जब मैंने वो निकाला, सामने आई बात की, हाँ मुझे पता है मैं बहुत बार फंबल हुई, तो कोई बात नहीं, सानू कहते थे किसी ने सर्टिफिकेट देना है, कोई चक्कर नहीं, गलबात की थी तो फिर बस फिर शुरू में था। आज आप जैसे लोग सब बोलते हैं कि आप अच्छा बोलते हो, बस अच्छा अच्छा कोई नहीं बोलती, बस शुरू हो गया। बस यही मैं एक चीज होती है बोलने ना। वाली थी। हाँ हाँ, मैं बस यही बोलने वाली थी, जब मैंने आपकी वीडियोस शुरू वाली देखी थी और जो अब देखी, मैंने कहा अब तो सिर्फ कैमरा ऑन होता है एंड रेनू मूव शुरू होती है, तो लाइक द काइंड ऑफ हम्म कॉन्फिडेंस, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, जो आपने ग्रेजुअली बिल्ड किया है अपना इस बिजनेस में, इट इज रियली मुझे अमेजिंग। लगता है मुझे लगता है अगर मैं हमेशा बात करती हूँ, हमेशा अगर मेरी कोई भी इंटरव्यू सुन लो, मैं कोई गप नहीं, हमेशा इंटरव्यू में कहती हूँ कि अगर मैं अपना कोई कम्युनिकेशन का या कुछ भी ऐसा कुछ सीखने को जाती, स्पेशल कोर्सेज वगैरह ज्वाइन कर दी, तो मुझे नहीं लगता मैं कभी कामयाब होगी। पर थ्रू ऑफ दिस बिजनेस मैंने ये चीजें सीखी। मोस्ट ऑफ लोग कहते हैं कि नहीं मैं नहीं आ सकती, मैं तो नहीं होना, पर मुझे लगता है अगर आप करना शुरू करोगे ना, अपने आप हो जाता है। मेरे साथ बहुत सारे लोग आते हैं कि नहीं होगा, मैं कहा वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣ ਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਥਰੂ ਆਫ ਦਿਸ ਬਿਜ਼ਨस ਤੁਸੀਂ ਆਪ और ਜ਼रूर ये सीख। आपको खुद को स्टेप एक फॉरवर्ड आगे लेना पड़ता है। हम्म हेल्प करने के लिए तो कम्युनिटी बैठी है, मेंटर्स हैं, कोचेस है, बट अगेन स्टेप्स तो हमें ही लेने हैं ना, देखना तो हमें ये हमारे लिए हमने इसको चलाना कैसे है। तो हम सारे ही सेम ऐसे, कोई वर्क फ्रॉम होम मतलब स्टे एट होम मम है, कोई वर्किंग मदर है, एंड वी ऑल आर डूइंग because in this business the thing is we are not selling any product in this business। हम we are the solution। हम लोगों की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे रहे हैं। सो वी आर हेल्पिंग अदर्स, राइट। सो ये हमारे बिजनेस का मोटिवेट मतलब लाइक एक कह लो कि पर्पस है कि हम लोगों वी आर द सॉल्यूशंस। थैंक यू सो मच रीनो जी, मैं तो ये कहूंगी कि आपने इतना अच्छा बताया है, इतने सिंपल वर्ड में और सिंपल लैंग्वेज में बताया है कि मेरा तो दिल चाह रहा है मैं आपकी बातें सुनती रहूं, अपने आप को मोटिवेट करती रहूं। यानी मतलब आपने कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई प्रिपेयर करके बोल रही हैं, किसी का सुनकर बोल रही हैं।
जो आपके जो एब्रप्टली आप वर्ड बोल रही थी ना, वो तो मेरे दिल पे लग रहे थे कि ऐसे वो ये एक्सपीरियंस होता है आपका। ये रियल चीजें हैं जो हम बिल्कुल ओपनली हर कोई नहीं बोल सकता, जिस तरह आपने बोली हैं। और वाकई में जी ये चीजें हमारे मोटिवेशन के लिए होती हैं। जो अभी हम यहाँ बैठे हैं, कि हम किन के लिए बैठे हैं, हम भी किसी को देख के मोटिवेट हुए, फिर हम इस बिजनेस में आए। जी अब भी इस चीज को जो लोग देखेंगे, जो आपकी बातें सुनेंगे, डेफिनेटली उनके जहन में आएगा, हाँ हम भी यही तो सोच रहे हैं, हमारे हमारे साथ भी तो यही हो रहा है। हम कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे, हमारी इंग्लिश नहीं है, हमारे जो ना हस्बैंड को कैसे मनाना है, बस उनकी बात सुननी है। ये भी तो यही कह रही है, सिर्फ हस्बैंड की सुनो और अंदर आ जाओ। तो चीजें आपने इतने अच्छे वर्ड में सिंपली की, तो मेरे ख्याल में दिस इज अमेजिंग फॉर मी। और मेरे ख्याल से जो मेरे वो ऑडियंस जो मुझे फॉलो करते हैं ना, अगर वो देखेंगे, वो कहेंगे ये बिजनेस सही है, यहाँ पर कुछ चाहिए नहीं है, सिर्फ अंदर का अपना आप चाहिए कि हम अपने आप को कैसे फिक्स करें इस चीज के लिए जो हमने खुद करना है। हमें दूसरों को नहीं देखना है, हमें अपने आप को खुद ही मोटिवेट करके आगे बढ़ना है। अमेजिंग रीनो जी, अमेजिंग। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਜ਼ਾਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਮਿਸ਼ਰੀ ਸੁਣਦੀ ਆ, मैं घंटा को सुनूंगी, मोटिवेट रहूंगी, मैंने किसी ने कुछ कहता मेरा मुंह फिर बन जाना है। ठीक है, तो ये जो चीज है ना मोटिवेशन, ये आपकी खुद से निकल कर आती है, खुद ही। मुझे अगर कुछ लगता है ना ऐसा कुछ, तो अपने आप को खुद में बातें करती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, जो कर रहे हो अच्छा है, बस अपना काम करते रहो, किसी के बस सुनो ना, अपना काम करते रहो। मैं क्या चाहती, ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਦਾ सूरज ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਆ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ जब सूरज की एक लो होती ना, तो वो कहता ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਦੀਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫੈਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦੀ, ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿਖਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬੋਲਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ USA ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋ ਬੜਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਡੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲੂਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜੇ कोई पर्सन इन्हों सुन रहा है, कोई सुन रहा है इनको, तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है थ्रू ऑफ दिस बिजनेस, अगर मैं मेरी लाइफ चेंज हुई है ना एक नमूने दी, तो मुझे लगता है हर कोई कर सकता है, नहीं है, कोई कर सकता है। होने वाली बात ही नहीं है। आज इस सेशन में मैं लाइक ऑनेस्टली बोल रही हूँ, जो लोग देख रहे हैं उनको तो चलो वो तो मोटिवेट हुए होंगे, बट राइट नाउ हम 3 जने यहाँ पर जो बैठे हैं ना, बिल्कुल हम इस बिजनेस में हो गया हमें टाइम, स्टिल आज एक वो कहते हैं ना स्पार्क मिला, स्पार्क। एग्जैक्टली। लाइक इस सेशन से बिलीव मी कि बस अब ये सेशन के बाद लाइक लगेगा कि हम आज कुछ नया सीख के जा रहे हैं। आज करना है मीन्स तो करना ही है, क्विट तो होना ही नहीं है। देखो कोई फायदा है नहीं क्विट ਕਰਨ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਜਾਂ ਰੁਕੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ? ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਬਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੀਸੈਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਟਾर्ट करो। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ लगता है। थैंक यू अमेजिंग, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा जो है ना, जैसे अभी शेखर जी ने कहा, हम तीनों को तो मोटिवेट किया। मैं ये कहूंगी सिर्फ हम तीनों को नहीं किया है, जितने लोग अभी हमें देख रहे होंगे ना, वो सब के सब मोटिवेट होंगे कि जो जो आपने बातें की हैं वो इस बिजनेस में आने से पहले सबके जहन में आती हैं, और उसको कैसे ओवरकम करना है वो भी आपने बता दिया है कि अपने फेयर को खुद ही निकालना है। अमेजिंग, रियली आई लव दिस सेशन के हमने जो अच्छा सेशन किया आपके साथ। जो कुछ आपने बोला है, मतलब आपने जो चीजें बोली है वो रियलिटी में है, वो ऐसा होती है। वो सबके साथ ये नॉर्मल है, सबके साथ बोला ना, सबका ये सेम ही है। हाँ, कैमरे के साथ नहीं मैं कर सकूंगी कि नहीं, ये सारी चीजें तो आपने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन की और उसका सोल्यूशन भी बता दिया। भाई खुद ही करो,
खुद ही करो, किसी को नहीं देखो। गुड गुड, वेरी नाइस। रेनू वंस अगेन, एंड आई नो कि आपको जाना भी है और वहां पे इटली में 9:30 भी हो गए हैं, तो थैंक यू सो मच हमारे को टाइम देने के थैंक यू, आपसे Thank you बात so करके very much. बहुत बहुत अच्छा लगा। एक मेरे लिए बूस्ट मुझे भी मिल गया और मुझे पता चल गया कि हाँ, अगर आपका काम आप करते हो तो वो आपका काम वो होता है, वो थ्रू ऑफ आपके लोगों से मुझे पता चलता है। तो यही चीजें हमें मिलती हैं कि पता चलता है ओके ठीक है, हम अच्छे चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं, एक सही पाथ पे है। Yeah. थैंक यू सो मच। थैंक यू। मिलते हैं फिर जल्दी हम। बाय, सी यू, बाय बाय। बाय बाय। बाय। Okay, guys, so very inspiring session. So अच्छा, इससे इनका स्टाइल हमेशा से ऐसा है, एब्रप्टली बोलती हैं, और मैंने वो वेबिनार जो देखा हुआ है ना, ओह माय गॉश, उसमें भी ये ऐसी बोल रही है। मैं डेफिनेटली